हेलो दोस्तों, इस 10 मिनट की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, ये जो 10 मिनट की सीरीज है इसमें हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आपको 10 मिनट में कॉन्सेप्ट भी समझाएं और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन भी लें जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, आज का जो इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंस का जो चैप्टर है, जो डिफरेंट सेक्टर हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी, उससे भी बेस्ड है। और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं आज स्पेसिफिकली जो हमारा सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर हमारी इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट करता है। लास्ट उसमें हमने पहले एग्रीकल्चर सेक्टर लिया था और उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर लिया था। तो दोस्तों, में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर के बारे में, आपको ये मालूम ही है कि ये सर्विस सेक्टर जो है कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर नहीं होता है, यानी कि इसके लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें बेसिकली स्किल बेस्ड ये सेक्टर होता है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें। तो सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो सर्विसेज में हमारे पास सबसे पहले आता है जो इंटेंजिबल गुड्स, आप उसको ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, बिजनेसेस प्रोवाइडेड टू बिजनेसेस एंड कंज्यूमर, यानी कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो बिजनेस को भी सर्विस प्रोवाइड करता है और कंज्यूमर्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। की सब सेक्टर्स इसमें कौन कौन से आते हैं सर्विस सेक्टर में? ट्रेड, होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर पर्सनल सर्विसेज जो है यहाँ की इसकी ब्रॉड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पर कि जो भी हमारा इंडिया का ग्रॉस वैल्यू एडेड है, जिसे जीवीए कहते हैं, सर्विस सेक्टर उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। ठीक है, ये पिछले ग्राफ में भी हमने आपको बताया था। और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में लगभग 55% के आसपास जो टोटल जीवीए है, उसका 55% के आसपास हमारा सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है। ट्रेड की बात करें, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, तो 18.5% यहाँ से कवर किया गया है। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज की बात करें तो 23.8 यानी 24% के आसपास। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज की बात करें तो लगभग 13% के आसपास ये है। तो कुल मिला के इन टोटल में अगर हम देखते हैं तो लगभग ये 55% के आसपास सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, जीए में, वो इस तरह से है। ठीक है, ग्रोथ ट्रेंड की बात करते हैं तो ग्रोथ ट्रेंड बहुत फास्ट हुआ है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली फाइनेंशियल ईयर 14 में, तो जो यहाँ पर 50.6% है, अगर हम 1950 से बात करें तो उससे तो बहुत हो, 14% से कहाँ जाके पहुंच गया। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं अभी की तो 55% के आसपास यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। सर्विसेज ग्रोथ हेल्प इंडिया मेंटेन इकोनॉमिक मोमेंटम। इसी की, इस सेक्टर की अगर ग्रोथ होती है तो हम इकोनॉमिक मोमेंटम को गेन कर पा रहे हैं विद स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन डिजिटल, फाइनेंशियल एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। इन तीनों सर्विसेज में एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हम लोग देख पा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो सर्विसेज कंटिन्यू टू बी ए की एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। तो सर्विस सेक्टर में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होता है। Between 2011-12 to 2023-24 में the sector added millions of jobs, raising its shares in employment nearly 29.7, यानी कि पूरे टोटल एम्प्लॉयमेंट का लगभग 30% हमारा जो है कहाँ से आ रहा है? सर्विस सेक्टर से आ रहा है। और दो, स्टिल बिलो इट्स शेयर इन जीवीए, यानी कि ये जो एम्प्लॉयमेंट का शेयर जीवीए में तो कम है, लेकिन फिर भी 30% के आसपास है ही इसका। ठीक है, अब बात आती है सेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स का, कैसे पहचानेंगे आप? तो एक तो डिजिटल सर्विसेज हमारी सारी, तो आईटी की है, आईटी इनेबल सर्विसेज की आती है, ई सर्विसेज की बात आती है, फिनटेक की बात आती है, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक की बात आती है, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज रिमेन हाई ग्रोथ सब सेगमेंट्स। ठीक है, सर्विसेज करेंगे अगर हम, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जिसको हम पीएमआई बोलते हैं, shows ongoing expansion, albeit with occasional modernization of the in the activity। तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि ये जो है
ओकेजनल मॉडरेशन इन एक्टिविटी, यानी कि धीरे धीरे कभी कभी इसमें हमें देखने को मिलता है। और बेसिकली अगर हम बात करें, ये अभी भी क्या है, ऑनगोइंग एक्सपेंशन में चल रहा है। ठीक है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। व्हाट वाज द सर्विसेज सेक्टर शेयर्स इन इंडिया जीवीए इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अप्रोक्सीमेटली? पहला है 45%, सेकेंड ऑप्शन इज 50%, थर्ड ऑप्शन इज 54.9% एंड फोर्थ ऑप्शन इज 60%। अभी जब हम टैक्स को रिव्यू कर रहे थे, उसमें हमने फैक्ट पढ़ा था कि हमारे वहाँ सर्विसेज सेक्टर का तो जीवीए में जो परसेंटेज है वो 55% के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पर, और ये 24-25 यानी लेटेस्ट डेटा ही आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, लास्ट 30 ईयर में 10 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट ने हमारे वीडियोस, लेसन्स और पीडीएफ के थ्रू अपना जेआईबी, अपना सीआईबी और साथ साथ में अपने प्रमोशन एग्जाम की तैयारी करी है और सक्सेस भी ली है। और इन सब के कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी एनएस टूर स्कूल ऑफ बैंकिंग .com पर या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू मिल सकती है। आप लोग वीडियो देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहता है हमारा हमेशा। और चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट सिंगल शेयर टू सर्विसेज इन जीवीए इन इंडिया? तो कौन सा कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करता है लार्जेस्ट? तो अभी हमने लास्ट एक स्लाइड में देखा था कि जितना भी सर्विसेज का जीवीए है उसमें से उसके भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज और एग्रीकल्चर। और इसमें क्वेश्चन क्या है? लार्जेस्ट सिंगल शेयर ऑफ सर्विसेज, तो लार्जेस्ट सिंगल शेयर। तो अगर हम इन चीज सबको देखते हैं तो इसका आंसर बनता है दोस्तों फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। और ये लगभग हमने देखा था कि 23%। अब जो टोटल आपका 55% है, उस 55% में हमारा लगभग ये कि यहाँ पे 23.8% यहाँ से कवर हो जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग reflects the trend of services shares in India GVA over the past decade। तो यहाँ पर ये ट्रेंड बता रहा है। अब ट्रेंड में इन्होंने कुछ रिजल्ट्स दे रखे हैं। डिक्रीज फ्रॉम 55 टू 50, इंक्रीज 50.6 टू 55, रिमेन्ड कांस्टेंट एट 45, फेल बिलो इंडस्ट्री शेयर्स। तो अगर हम आप प्रॉपर देखेंगे तो इसमें एक ही आंसर सही है। कौन सा वाला आप बताइए? जो लोग आंसर दे रहे हैं, तो इसमें 40, जो ये 50.6% से जो हमारा ये 55% आया, इज द करेक्ट आंसर। इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस ओवर द लास्ट डिकेड, ये पूरे डिकेड की बात आ रही है, क्योंकि हम डिकेड की जब बात करें फाइनेंशियल ईयर 14 से लेके 55-25 तक, यानी लगभग 10 सालों का यहाँ पे डिकेड का डेटा ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। विच ऑफ दीज डिस्क्राइब्स इंडियाज सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड एज पर रीसेंट रिपोर्ट? तो क्या इसमें ट्रेंड दिखाई दे रहा है? यहाँ पर श्रिंकिंग हो रहा है, सर्विस एम्प्लॉयमेंट शेयर का 29.7% है, सर्विसेज एम्प्लॉय मेजोरिटी ऑफ 50% वर्कफोर्स है, या नो न्यू जॉब एडेड इन सर्विसेज है? तो अगर हम देख सकते हैं कि देखिए ये बात तो इनकी गलत है, और वर्कफोर्स भी जो है इतने परसेंट है, ये बात भी गलत है। एम्प्लॉयमेंट का शेयर श्रिंक करना, ये भी बात गलत है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट शेयर इज 29.7%। ये लेटेस्ट अगर देखते हैं तो 23-24 के डेटा के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द, ये मल्टीपल मिक्स स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इस ऐसे ही क्वेश्चन आमतौर पर 2-2 मार्क्स के आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? Services sector contribute roughly 55% of the GVA. Services sector employment share is about 29.7. Financial services contribute a major share of services of GVA. Services output shares has declined over the last decade. तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो दोस्तों कि ये जो फर्स्ट वाला है बिल्कुल ठीक है, 55% है।
सेकंड वाला है कि सेक्टर एम्प्लॉयमेंट शेयर इज अबाउट, बिल्कुल ठीक है, 29 पर जो एम्प्लॉयमेंट का शेयर था इतना था। थर्ड सेक्टर है, थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल सर्विस कंट्रीब्यूट अ मेजर शेयर ऑफ सर्विसेज, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और लास्ट में आता है नेक्स्ट वाला, सर्विसेज आउटपुट शेयर हैज डिक्लाइंड ओवर डिके, ये बिल्कुल गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर आर करेक्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड 1 2 3 आर करेक्ट। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं एक बार कि पहला पॉइंट ठीक है, दूसरा पॉइंट ठीक है, तीसरा पॉइंट ठीक है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है हैज नॉट डिक्लाइंड। ठीक है। तो थ्री ऑप्शंस ठीक है और फोर्थ ऑप्शन गलत है। ठीक है। दोस्तों आपको कोई कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो ns.tour@gmail.com पे कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप सभी लोग इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आए, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।